कल रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल के अंदर जो अफरा तफरी थी, आज दिन में उससे ज्यादा क्याओस इस अस्पताल के बाहर रहा। बता दें कि कल रात सवाई मानसिंह अस्पताल यानी एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई थी। दूसरे माले पर लगी इस आग में मरीजों की मौत हो गई है। आग कैसे लगी, यह फैक्ट तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन जिन मरीजों की इस हादसे में मौत हुई, उनके तीमारदार और परिजन जो हाल बयां कर रहे हैं, उससे अस्पताल की व्यवस्था और कर्मचारी कटघरे में दिख रहे हैं। आज सुबह से ही इस असंतुष्ट परिजन और नगरवासी इस अस्पताल के बाहर जुटने शुरू हो गए, तो दूसरी तरफ यहां पक्ष विपक्ष के नेताओं का दौरा शुरू हो गया। जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम और प्रदर्शन और दौरा देखकर तैनात किए गए पुलिस के जवानों से यहां का माहौल और सनसनी पैदा करता रहा। इस हादसे के बाद रात में ही यहां राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेदम पहुंचे थे। उन्होंने आग से हुई मौतों पर अफसोस जताया। 24 लोग थे, उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश देके गए हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी एसएमएस अस्पताल के बाहर पहुंचे और असंतुष्ट परिजनों को सरकार की ओर से भरपूर मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने जांच कमेटी गठित करने की भी बात कही। कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम सारे इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्हें परिजनों की चिंता है हमारे को, और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है और उनको किस तरह हम परिजनों को राहत दे सके, हर संभव हम उनको राहत देने का भी काम भी करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत भी पहुंचे। अस्पताल के बाहर जुटी भीड़ उनसे बातचीत करती रही, अपना दर्द उन्हें साझा करती रही। देखिए, लापरवाही की हद होती है। इतनी भयंकर लापरवाही के बाद में देख के आए हैं जिस प्रकार पूरे जो एरिया है जले हुए हैं, पूरी तरह से कोई कल्पना नहीं कर सकता क्या हुआ होगा। कांग्रेस के ही एक दूसरे नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी अस्पताल के बाहर पहुंचे। उन्होंने भी असंतोष से भरे परिजनों और नगर के लोगों से बातचीत की। जो सारे के सारे लोग हैं, आप मुख्यमंत्री की जबान में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा करे 1 करोड़ रुपए मुआवजे की। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तुरंत घोषणा करनी चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए। आगे के लिए राजस्थान की जनता को भरोसा देना चाहिए कि साहब हम किसी भी कीमत पर आगे इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह डोटासरा भी मौके पर गए। पार्टी के स्टैंड के मुताबिक ही उन्होंने लोगों से बातचीत की। सरकार सोई पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई अब पूछने वाला नहीं है कहाँ डेड बॉडियां हैं, कहाँ जो घायल हैं वो कहाँ हैं, कहाँ यहाँ का सीएस है, कहाँ यहाँ का डीजीपी है, कहाँ यहाँ का कलेक्टर है, कहाँ यहाँ का सीएम है, कहाँ यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है। यह सब कहने दिखाने का मकसद महज इतना कि नेताओं की समझ में यह बात आनी चाहिए कि अगर कोई इतना बड़ा हादसा होता है तो अस्पताल के बाहर या अंदर पहुंचकर वे कोई बड़ी मदद नहीं करते, बल्कि प्रशासन के लिए, चाहे वह अस्पताल का हो या जिले का, उसके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। पिछले कई अनुभवों के बाद यह समझा जा सकता है कि अस्पताल के बाहर आए बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के, दोनों ने अपने अपने पार्टी लाइन पर ही बात की, पक्ष और विपक्ष के नाम पर अपना मकसद साधा, लेकिन उन परिजनों की तकलीफ कम करने की या उन्हें न्याय दिलाने का कोई ईमानदार वादा नहीं किया। लेकिन इनकी मौजूदगी में इकट्ठी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के बाहर तक पुलिस कर्मियों की पूरी फौज खड़ी करनी पड़ी। राजस्थान के डीजीपी को मौके पर आना पड़ा। धरने पर बैठे इन लोगों की बातें सुने। जितनी बड़ी इनकी तकलीफ है, उसके मुकाबले इनकी मांगें बहुत छोटी हैं। ये चाहते हैं कि अस्पताल का कोई नुमाइंदा इनसे आकर बात कर ले, लेकिन क्या किसी नेता ने अस्पताल और इन आक्रोशित परिजनों के बीच पुल बनने की कोई कोशिश की? फिलहाल सुनिए धरने पर बैठे इन लोगों की बात। सर, कोई आएगा जब तो डिमांड मांगेंगे हम, जब तो कोई आएगा, बातचीत करे, क्या बात है, क्या है, कैसे है, कुछ पूछताछ तो हो, कुछ कोई तो आए सामने।
ताई जी थी हमारी बड़ी। डेड बॉडी का तो आता पता ही नहीं है, डेड बॉडी का आता पता ही नहीं है उनका। हम धरने पे बैठे हैं एक तरीके से, ही मान लो। अब हमको इंसाफ तो चाहिए ना, हमको। हमारी माँ गई है, किसी का भाई गया है, त्योहार का टाइम है, दुनिया के घर में दिए जलेंगे, हमारे बुझ गए, अच्छी बात है। और चाहे तो क्या है कि हम चाहें तो क्या है कि हमारे चाहने से क्या होगा, गवर्नमेंट तो है हमारे पास में। एक बार मुलाकात तो करे, मांगे हमसे, फिर MP MLA जो है विधायक वो हमसे आके बातचीत तो करे, क्या हुआ क्यों हुआ। अस्पताल वालों से मिलने के क्या मतलब है। मेरा नाम दिलीप सिंह है। किसी अस्पताल के ICU में भर्ती लोगों की मौत वाकई गंभीर मामला है। अब यह आग कैसे लगी? यह आग अस्पताल की लापरवाही की वजह से भड़की या अस्पताल की बदइंतजामी की वजह से, यह तो जांच के बाद सामने आना ही है। वैसे भी इस मुद्दे पर राजस्थान के DGP ने स्थिति की गंभीरता के अनुकूल बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट, इन तीनों को इस मसले पर मिलकर काम करना होगा और किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में भी। लकूना क्या रहा और अब ये तो अभी जांच के बाद ही, अभी तो शुरुआत है। कैजुअलिटी का तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा हो। नेग्लिजेंस नजर आ रहा है या कोई अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलकर इसको गहराई से इसको। यह तय है कि आज न कल इस मामले में कोई न कोई नतीजा सामने आ जाएगा। पुलिसकर्मी भी दूसरी जगह अपनी ड्यूटी निभाने चले जाएंगे, अस्पताल भी अपने तरीके से चलता रहेगा और इन नेताओं को भी अपनी साख बनाने के लिए कई दूसरे अवसर मिलते रहेंगे। लेकिन जिनके परिजनों की जान गई, उन परिजनों को वे लोग हर मौके पर याद आते रहेंगे जो इस अस्पताल में आए तो थे बीमारी ठीक करवाने, लेकिन जीवन भर का गम दे गए। इनके दुख के आगे तमाम सांत्वना और मुआवजे जैसी तमाम बातें बौनी हैं।